Good morning, students. I hope you all are very fine. Today we are going to start next class. Students, अब तक हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। इट मीन्स जो कार्य है, कार्य का भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त होना या ना होना पाया जाता है। या तो आपका जो एक्शन है वो भूतकाल में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या फिर वो नहीं समाप्त हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले जो टेंसेस पढ़े हैं उसमें हमने हेल्पिंग और मेन वर्ब देखी है। हर टेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती जाती है। उसी तरह से हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज़ की थी हैज़ हैव। सेम उसी तरह से अब हम पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड विद ऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लर सब्जेक्ट से कोई मैटर नहीं होगा, आपको बस केवल विद ऑल सब्जेक्ट्स यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब हैड। मेन वर्ब की अगर बात करें तो मेन वर्ब यूज़ करेंगे आप वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट की जो मेन वर्ब होती है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट होगा, सभी में आपको मेन वर्ब यूज़ करनी है वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। Subject plus had plus verb third form as a main verb plus object plus other words. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे स्ट्रक्चर को। रोहन खाना खा चुका था, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैड एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यूज़ करनी है एंड देन ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स होंगे तो वो उसके बाद आ जाएंगे। रोहन हैड इटन द फूड, रोहन खाना खा चुका था। ये तो थे आपका सिंपल सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि आपके दो एक्शन भी आ जाते हैं, और जब दो एक्शन होंगे तो उसमें एक एक्शन पहले कंप्लीट होगा और दूसरा बाद में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। इट मीन्स दो एक्शन होंगे, एक काम पहले और एक काम बाद में। An action that was completed first changed into past perfect tense. It means had plus verb third form. एक्शन जो आपका पहले कंप्लीट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, यानी कि हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड यूज़ करेंगे। एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड आफ्टर चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। इट मीन्स वर्ब सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव एंड डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इट मीन्स आपका जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसको हम परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और जो एक्शन आपका बाद में कंप्लीट होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। इट मीन्स वर्ब सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव एंड डिड प्लस नॉट एज अ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड डिड in the starting in first type interrogative sentence and second type with question word। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ओके स्टूडेंट्स, पहले के लिए हमें बिफोर वर्ड यूज़ करना है और बाद के लिए आफ्टर। लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ। अगर आपके दो एक्शन हैं जिसमें एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में होता है तो आप क्या करेंगे? आप जो एक्शन पहले कंप्लीट हो रहा है उसको आप परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। इट मीन्स आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है जिसमें आप पहले जो काम खत्म हो चुका था उसको पहले अगर लिखेंगे, सेंटेंस को, उस क्लोज को हम पहले लिखेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, और जो एक्शन हमारा बाद में कंप्लीट हुआ है उसको हम बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के साथ लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे।
पिताजी के आने से पहले रोहन खाना खा चुका था। पहले हमारा सेंटेंस था कि रोहन खाना खा चुका था, उसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, ठीक है? तो उसमें हमने उसको बना दिया था पास्ट परफेक्ट में, रोहन हैड ईटन द फूड। लेकिन यहाँ पे 2 एक्शन है, पिताजी का आना और रोहन का खाना खाना। तो जो एक्शन पहले हुआ है, इट मीन्स अगर हम सेंटेंस को देखें तो पिताजी के आने से पहले रोहन खाना खा चुका था। तो ये जो पहले वर्ड है ये अपने आप क्लियर कर देता है कि जो पीछे वाला आपका क्लोज है, ये जो पीछे वाला आपका एक्शन है वो पहले समाप्त होने वाले काम का है। रोहन खाना खा चुका था, तो पहले रोहन खाना खा चुका था, इट मीन्स रोहन का खाना खाना वाला जो एक्शन है वो पहले कंप्लीट हुआ, तो उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। रोहन हैड इटन द फूड। क्या बनेगा सेंटेंस? रोहन हैड इटन द फूड। अब पिताजी के आने से, तो यानी कि पिताजी का जो आना है वो बाद में हुआ है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो बिफोर फादर केम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा रोहन हैड ईटन द फूड बिफोर फादर केम। फादर के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज किया है। अब ये तो था अगर हमारा सेंटेंस में पहले वर्ड यूज़ हुआ है तो पहले एक्शन जो है उसको लिखेंगे क्लोज को पहले, तो परफेक्ट वाला पहले आ जाएगा सेंटेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बाद से क्लोज जुड़ी हुई है तब आप क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चर देखेंगे आप पहले। लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है कि अगर आपके स्ट्रक्चर में बिफोर है तो पहले हैड वाली क्लोज आएगी, और अगर आपके स्ट्रक्चर में आफ्टर है तो पहले सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज पहले आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको भी। पिताजी के आने के बाद रोहन ने खाना खाया था। इट मीन्स पहले पिताजी आए और उसके बाद रोहन ने खाना खाया, तो पहले होने वाला एक्शन कौन सा है? पिताजी का आना, और बाद में रोहन का खाना खाना। तो बाद वाले एक्शन को हमें कौन से टेंस में बनाना है? बाद वाले एक्शन को बनाना है हमें पास्ट इंडेफिनिट में। तो रोहन ने खाना खाया था, रोहन एट द फूड आफ्टर फादर हैड कम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं, बार बार एक्सरसाइज करने से आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप इस टेंस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज है आपकी ये पास्ट परफेक्ट टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स भी हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही है ये। द गर्ल्स हैड स्लेप्ट बिफोर ग्रैंडमा रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। इट मीन्स जो लड़कियां हैं वो दादी माँ के मार्केट से वापस आने से पहले सो चुकी थी। तो पहले सोने का एक्शन हुआ और उसके बाद दादी माँ का आना। नेक्स्ट है रूल, एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट स्पेशली इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जितने भी प्रेजेंट फॉर्मेट होते हैं उनको पास्ट में चेंज कर देते हैं। ये इनडायरेक्ट वाले जब टॉपिक आएगा तब आपको और अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है टू रिपोर्ट ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, कोई एक्शन आपका अगर कंप्लीटली ख़त्म हो गया है पास्ट में तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट में ही प्रेफर करते हैं चेंज करना। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, आप इसको अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करेंगे। बाकी का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। पहले आप इतना ही अच्छे से क्लियर कीजिए कि सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, मेन वर्ब याद रखनी है, अफर्मेटिव का सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट परफेक्ट का उसको अच्छे से देखना है विद एग्जाम्पल, और उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है जिसमें 2 एक्शन आपस में कनेक्टेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है कि जो एक्शन आपका पहले कंप्लीट हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और जो एक्शन आपका बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव एंड डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें।
Okay students, that's all for today. Thank you.